वीरानी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस में फैली हुई है और शायद इसकी दवा ना तो मोहसिन नकवी के पास थी, न ही जका अशरफ के पास थी, न ही नजम अजीज सेठी के पास थी। आखिर वो वीरानी अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के अंदर घुलती मिलती नजर आती है। ऐसा लगता है ये हमारे साथ चल रही है, हमारी सांस में चल रही है। हम जब भी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलने की कोशिश करते हैं तो तवक्कुआत यही होती हैं ये कि यार ये बड़ा मुश्किल है इनसे जीतना, कहीं यकीन की हमें मंजिल नहीं मिलती। और क्रिकेट जो है वो एक वक्त में जो हमारे अंदर इस तरह से निकल कर आती थी, अब बड़ी मायूसी और बदगुमानी और ना जाने क्या क्या पशेमानी तक क्रिकेट फैंस को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। इस फील्ड में एशिया कप से पहले तक के जो मामला थे वो यकीनन इंडिया पाकिस्तान को लेके जो भी हो, मगर इस एशिया कप में जहां लोग मुकाबले का इंतजार कर रहे थे, जहां इंडिया पाकिस्तान को देखने का लोग इंतजार कर रहे थे, जहां एक अच्छे मैचेस की तवक्को की जा रही थी, वो के पाकिस्तान की टीम उस महाज पे तो बिल्कुल ही कमजोर है। मैं तो खुला कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम में टांगे इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पता नहीं है कहां से किसको उठा के कप्तान बना दिया, किसको उठा के खिला लिया, किसके लड़के खेल रहे हैं, किसके कट पे किसके कमीशन पे खेल रहे हैं। गला फट गया ये चीजें बोलते बोलते। मगर शायद इस वीरानी को जॉन एलिया की भी कोई नहीं समझा था, वो जिस तरह से उनके साथ हुआ। और शायद क्रिकेट के इन क्रिकेट फैंस की भी कोई इस वीरानी को नहीं समझ पा रहा होगा कि यार इन 25 करोड़ की दिलों की धड़कन एक ही खेल है, वन नेशन स्पोर्ट है यार। मतलब अब पाकिस्तान में अगर आप ये देखेंगे यार क्रिकेट के अलावा कोई खेल है तो कोई खेल नहीं है पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा। मेरे घर के पीछे रोज 400-500 बच्चों की आवाजें आती हैं। उन बच्चों के अंदर भी आज यकीन जानिए क्रिकेट में जो बच्चे खेल रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की तर्जुमानी करी है। एक ऐसा टैलेंट जिसने आगे 5 से 6 साल बाद पाकिस्तान को खेलना है, कुछ ने नहीं खेलना, कुछ रास्ते में रह जाते हैं, कुछ खेल जाते हैं। मगर जो मेरिट, जो क्राइटेरिया और जिस तरह से लोगों को नवाजा जाता है, यहाँ पर लोग गालियां देते हुए अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इस फाइनल के ऊपर अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, मगर इससे पहले जो पाकिस्तान की क्रिकेट चलती हुई आ रही थी वो यकीनन मैं गाली नहीं निकलती मुंह से, मैं ऐसी की तैसी मारूं, उसके अलावा तो सब चीजें देने को करती हैं। मगर इस एशिया कप का तो आगाज अच्छा होता है क्योंकि ट्राई नेशन में आप अफगानिस्तान को मार देते हैं और शायद 66 रन पे आप शायद समझते हैं कि आपने चांद तक का सफर कर लिया। मगर ये सफर उस वक्त खत्म हो जाता है जब 14 सितंबर आती है। और यकीनन लोगों को इस बात का इंतजार था कि यार लोग कह रहे थे, मेरे सामने एक जो शख्स बैठा हुआ है इस पर हमारी इस बात पे भी बहस हुई, इसको लेकर इसने कहा भाई 3 मैचेस कैसे होंगे। मैंने बोला होंगे, बीच में एक मैच आएगा उसके बाद भी तीसरा मैच होगा। इन 3 मैचेस का भी तसव्वुर नहीं था किसी के जहन में। लोग 2 ही का तसव्वुर कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान पहुंचा तो भैया फाइनल में पहुंचेगा तो 2 ही मैचेस होते हुए नजर आएंगे। मगर पाकिस्तान ने अपनी दीगर नेबरिंग कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका को तो मात दी, मगर लोगों की आंखों का तारा जो मैच बनना था, लोगों को जो तवक्कुआत पाकिस्तान की टीम को इंडिया से लेकर थी, वो 14 सितंबर को भी सितमगर बनी, 21 सितंबर को भी सितमगर बनी। और सितंबर के आखिरी हफ्ते, आखिरी संडे, यानी कि पूछो ना संडे कैसा रहा, तीनों संडे बर्बाद कर दिए पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के। कप्तान सलमान अली आगा और उसके साथ खेले हुए उन 11 खिलाड़ियों ने, इनमें एक खिलाड़ी ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सल लानत बनती है, जिसका नाम है हाई रूफ, जिसको मैं कहता हूं हारिस रऊफ। मतलब ये वो गाड़ी है जिसके पास आप समझ लीजिए कि मतलब ये हमेशा मिसिंग मारती है और हमेशा ही इस पर तवक्कल या तवक्को करके इसको ही मौका दिया जाता है। चल भाई ठीक है, हारिस रऊफ को आखिरी ओवर करा दिया जाता है। मैं सिर्फ एक हारिस रऊफ ही जिम्मेदार नहीं है, इसके अंदर वो टीम की तमाम मैनेजमेंट और वो तमाम आलाकार जो कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर इसमें इस्तेमाल किए गए, वो सब इसमें बशमूल जिम्मेदार हैं। इनमें से कोई ना तो सच बोलने वाला है, दीगर चीजों के अंदर तो पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने आप को इंजॉय करते हुए नजर आए, एंगेज करते हुए नजर आए, जो कि अदर देन क्रिकेट था। लोगों ने उसको सराहा भी, कुछ लोगों ने उसको माना भी। मगर मैं जहां तक मुझे नजर आया वहां पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ लोग देखना चाहते थे, वो कुछ नजर ना आया। पाकिस्तान ने वो के बांग्लादेश को बड़ा मुश्किल मैच आपकी गले को आ गया था, आप बड़ी मुश्किल से निकाल पाए। मैं तो उस दिन भी कह रहा था कि बांग्लादेश जीत जाए, फाइनल खेले, इंडिया के साथ खत्म करें। हम जिस तवक्को, जिस ख्वाब की ताबीर को सोचने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, वो तवक्को, वो ख्वाब शायद कभी पूरा होता हुआ नजर ना आए। ठीक है, पाकिस्तान ने फाइनल जरूर खेला इस एशिया कप का, मगर उसके बाद जो चीजें निकली वो यकीनन अब डिस्कसेबल नहीं है, मेरे हिसाब से तो डिस्कस करने वाली नहीं है। मगर पाकिस्तान ने इस एशिया कप तक आते आते
कई चीजें चेंज करी, कई नंबर्स को आगे पीछे किया, कभी हुसैन तलत ऊपर खेल गए, कभी सलमान अली आगा खुद ऊपर खेल गए, साइम तीसरे नंबर पे आ गया, साइम के कहा गया कि यार ये ऊपर का नहीं है नीचे का खिलाड़ी है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि पिछली 10 से 12 इनिंग के अंदर साइम को क्राइटेरिया को किसी ने ना चैलेंज किया, सब उसकी बॉलिंग का क्रेडिट देकर उसको टीम में रखते, बशमुल मेरे, मैं भी इसके अंदर शामिल हूं। मगर उसके बाद ठीक है, फखर जमा ठीक है यार, उनको ऊपर मौका दिया गया, ऊपर वो रन्स करते हुए एशिया कप में तो आपको नजर आए। मगर जो क्रिकेट का ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है इस वक्त दुनिया क्रिकेट में, सबसे बदतर, सबसे बेकार, सबसे मतलब फजूल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आप जो दीगर आपके जानने वाले क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, अगर उनसे पूछेंगे आप जाकर तो वो भी शायद आपको बेहतर बता दें, उससे भी बचकानी क्रिकेट पाकिस्तान खेलता हुआ यहां नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने क्रिकेट में जहां क्रिकेट शायकीन को तो नाराज है ही, ये तो हमेशा से ही है। ये पाकिस्तानी टीम जब जाती है खेलने के लिए कोई ना कोई ऐसा मास खोलकर आती है जिससे क्रिकेट का कोई वो नहीं होता, और फिर लोग कपड़े ही फाड़े होते हैं, एक दूसरे के कपड़े उधेड़े होते हैं। मुझे गुस्सा कल से है इस बात के ऊपर कि यार हमने एक तो कमजोर टीम भेजी, फिर उसके बाद हमने क्रिकेट को आलूदा भी करने की कोशिश करी है। देखिए यार, जो फटीकें, जो सियासी फटीकें इसके अंदर शामिल की गई, उससे मेरा लेना देना नहीं है, मगर खिलाड़ियों को जिस तरह से मोबिलाइज किया गया, खिलाड़ियों को जिस तरह से जिन चीजों पे सराहना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस जो कि इस टूर्नामेंट का सबसे अहम टूल थी, वो उस परफॉर्मेंस पे, वो मेरिट पे खेलते हुए नजर नहीं आए। उनकी दीगर चीजों को सराहना, ये भी क्रिकेट के साथ जाती है। कहीं ना कहीं क्रिकेट की जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो इंडिया पाकिस्तान की वजह से कई लोगों के लिए इस वक्त ओपिनियन तो बन चुकी होगी। कई लोग अपने तराने इसके अंदर शामिल करके, अपनी अपनी बातें इसके अंदर ऐड करके, कोई सूर्या कुमार यादव का नाम लेके, कोई सलमान अली आगे चेक फेंकने तक से लेकर तो न जाने क्या क्या इसके अंदर चीजें आपको बताने को मिल रही होंगी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट के इस मार्च पे इस वक्त एशिया में भी बांग्लादेश और श्रीलंका से बड़ी मुश्किल से लड़के जीत रहा है। मेरे ख्याल में एशिया कप का जो सबसे बेस्ट मैच अगर मुझसे पूछेंगे एज अ क्रिकेट फैन, तो वो श्रीलंका वर्सेस इंडिया नजर आया, जहां पे 200 पे 200 चेज होते हुए नजर आए। तो यार ये मामला पाकिस्तान ने तीसरी मर्तबा इस टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ 41 साल के बाद खेल रहा है, मतलब इंडिया पाकिस्तान फाइनल। तो वो फाइनल भी ऐसा चूरन, मतलब जिस अंदाज से आप लग तो आपको रहा है कि 19 उसके अंदर, मगर मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो माइंडसेट इंडिया के पास क्रिकेट को लेकर है, मैं अदर देन की बात नहीं कर रहा, सुन ले मेरी बात, जो माइंडसेट इंडिया के पास इस गेम को लेकर है वो इतना स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रेंथ है उनके पास, पीछे उनकी बेंच तक है कि अगर उसको कोई खराब भी करने की कोशिश करेगा तो भैया 10-15 साल निकल जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि जिस हिसाब किताब से उन्होंने अपनी क्रिकेट को इंडस्ट्रियलाइज किया है, जिस तरह से कमर्शलाइज किया उन्होंने क्रिकेट को, और फिर जिस तरह के टैलेंट को मेरिट पे मौका दिया उन्होंने। बहुत सारे नाम इस एशिया कप में आने से पहले गौतम गंभीर के गले का हार बने हुए थे, जिसके अंदर यशस्वी जायसवाल का नाम आ रहा था, जिसके अंदर श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा था, और भी कुछ लोगों का नाम आ रहा था। मगर बहुत सारे ताने, बहुत सारी गालियां सुनते हुए गौतम गंभीर इस एशिया कप में आए। फिर जो सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पे तो घंटे, मैं पहले भी कह चुका हूं, पाकिस्तान टीम पे कोई प्रेशर नहीं था, ये खुले छूटे पड़े हुए थे। जो सबसे ज्यादा प्रेशर में खेल के गई वो टीम इंडिया थी, जहां पर उन्होंने 14 से लेकर 28 तक का मैच बहुत प्रेशर में खेला, क्योंकि उनके लिए हार का मतलब कुछ और था। आपके लिए हार का मतलब बहुत आसान है कि आप अमेरिका से भी हार जाते हो, वहां पे भी हारिस रऊफ को मौका देते हो, तो आपके लिए हार का मतलब ही कुछ नहीं है। आप नेपाल पे 150 रन मार के खुशियां तालियां बजाते हो, आपके यहाँ नसीम जिता देता है तो आप अफगानिस्तान के खिलाफ उसको कंधे पे उठा लेते हो। आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं करके गए कि आखिर इन टीम के अगेंस्ट भी अगर नसीम या आसिफ अली या नवाज या कोई और यार रन मार के जा रहा है तो उसकी वजह क्या बन रही है, ऊपर चल क्या रहा है, ऊपर का सीन क्या है। तो मैं कह रहा हूँ बाकायदा आपने अपनी क्लिनिकल थेरेपी, नहीं होती है, पूरी थेरेपी की जाती है बॉडी की, उस तरह से आपने थेरेपी करने की कोशिश नहीं की। अपने आप को बेहतरीन सिस्टम के अंदर से आपको 12-15 खिलाड़ी निकालने आपके लिए महंगे पड़ गए। आपने अभी 20-22 मैच पहले आपने एक नया कप्तान सलमान अली आगा, जिसको जिम्मेदारी दी बांग्लादेश से लेकर वो घूमता फिरता न्यूजीलैंड में 4-1, और उसके बाद जब वो घूमता फिरता ट्राई नेशन में आया, तो ट्राई नेशन में आया जब तो शक्ल ही बिल्कुल ही इसके अंदर डिफरेंट नजर आई आपको, और फिर उन्हीं दो बॉलर्स को आपने मौका दिया जिन पर सवालात अब से नहीं 2022 से उठ रहे हैं यार। पहले तो विराट कोहली, ठीक है, उसके बाद 2023 का, अबे यार मैं ये कह रहा हूं कि हमें नहीं पता, ठीक है, अब बैठकर वसीम अकरम जो 4 साल से हजम कर रहे हैं हारिस रऊफ और शाहीन को, अब बैठ के अगर वो कहते हैं तो मेरे घंटे से ना यार कि यार ये फर्स्ट क्लास नहीं खेले हुए, ये यूं नहीं खेले हुए, तुम्हारे कहने का फायदा क्या है, मुझे एक बात बताओ।
तुम जब ऊंट साले काफिला गुजर गया, जब तुम उनके निशान पीट रहे हो बैठ के, यार तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। तो ये जो मामला है इसमें वो तमाम साबिक क्रिकेटर्स भी बशमूल शामिल हैं, जिसके अंदर जिनकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट फैन आज क्रिकेट में अपनी जीत को तरसते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी टीम के अगेंस्ट। अबे किसी भी टीम के अगेंस्ट यार, देख लो आपने श्रीलंका को बड़ी मुश्किल से मैच मारा है, वही मैच था जो मुश्किल था आपका अबू धाबी के अंदर, चलो वो मारा तो वहां से यकीन आ गया था। मगर बांग्लादेश आप फिर मुंह को आ गया, फिर इंडिया के खिलाफ जहां पर आप साफ नजर आ रहे थे यार, साफ नजर आ रहा था यार, 170 180, कोई भी बच्चा बुच्चा साला कुन जैन आदमी भी कह रहा था 160 170, वहां पर आपकी सूरत हाल ये निकल कर आती है। तो जहां पाकिस्तान की प्रेशर होता है ना, एक प्रेशर आपने ले लिया जी, ठीक है, प्रेशर एब्जॉर्ब कर लिया आपने, वो तो आप में है ही नहीं, क्योंकि आपको तो खुद प्रेशर देकर अंदर टीम के अंदर रखा गया है, आपको तो खुद आंखों का तारा बनाकर टीम में मौका दिया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये तीसरा चौथा एशिया कप था, इसके अलावा 4 इवेंट शाहीन और हारिस खेल चुके हैं। अगर ये इतने सारे, जहां बाबर और रिजवान की अकाउंटेबिलिटी हुई है कि उनको आपने बिल्कुल ही बाहर कर दिया, तो फिर इनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी की जाए यार। मुझे क्या कर रहा है शाहीन का कि वो बांग्लादेश के खिलाफ आके 140 का बॉल कर रहा है, फिर यहाँ फाइनल के अंदर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। शाहीन ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड पे कुछ डाला ही नहीं है, सिवाय 2021 की रील के, वो उसी पे चल रहा है। हारिस को तो पूरी पाकिस्तान ही रगड़ रहा है, मतलब वो तो हाईरूफ हो गया बिल्कुल ही, वो आप मतलब वो वाली गाड़ी है जो साले मिसिंग मारेगी। तो ये जो मामला पाकिस्तान की टीम को लेकर चल रहे हैं, नवाज बिल्कुल गायब होता है, इंजरी से एकदम आता है, फिर टीम के अंदर आ जाता है, कैसे आता है, क्या क्राइटेरिया था पता नहीं। फहीम अशरफ को किसी की सेटिंग के ऊपर आप खिला देते हैं लाकर, कुछ नहीं पता। आपने जिस अंदाज से टीम बनाई है, वो जो कम्प्लेक्शन है वही बता रहा है कि यार ये आपस में लगते तो एक ही जैसे हैं कि ये खेल रहे हैं पूरी नेशन के लिए, मगर शायद ये आपस में ही एक दूसरे से बच रहे होते हैं, क्योंकि सब इनके पोटेंशियल पे नहीं है यार। अब बताएं, सलमान अली आ गया 115 का स्ट्राइक रेट, कोई उसकी गलती तो नहीं है ना यार, उसको एक ऑफर हुई, उससे गलती कप्तानी। मगर अगर इस सिस्टम में सिर्फ आगा सलमान टाइप के ही लोग आपके पास हैं, क्योंकि वो आपकी बात सुन लेते हैं, आपकी बात को ओके कर देते हैं, यस बॉस कर लेते हैं, ठीक है, और वो खिलाड़ी अपनी पसंद के खिला लेते हैं, तो ठीक है, वो तो नजर आ रहा है। एक आम क्रिकेट देखने वाला आदमी खुल के बता सकता है कि यार इनका क्राइटेरिया है क्या, पानी दियो इनका क्राइटेरिया है क्या। अब मगर लकीर पीटने से तो कोई फायदा नहीं है। आगे आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज आ रही है,